के इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर शेख हसीना के भारत में रुकने से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारत आ गई। बांग्लादेश इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जहां 5 अगस्त से ही शेख हसीना भारत में है। इसके बाद से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि शेख हसीना के भारत में रहने पे दोनों देशों के रिश्तों में इसका असर नजर आ सकता है। आइए इस बारे में जानते हैं। हालांकि इन सभी बातों को खारिज करते हुए अंतरिम सरकार के विदेशी सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बताया है कि शेख हसीना के भारत में रहने पर द्विपक्षीय संबंधों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उनका कहना है कि द्विपक्षीय संबंध आपसी हितों के बारे में है और दोस्ती इन हितों पर निर्भर करती है। अगर हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो दोस्ती नहीं चलती। साथ ही साथ उन्होंने ये दोहराया है कि वो भारत के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अगर कोई किसी देश में रहता है तो उस विशेष देश के साथ संबंध प्रभावित होने के पीछे का कोई कारण नहीं है। आगे हुसैन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी मित्र और साझेदारी हमारे अंतरिम सरकार और लोगों के साथ खड़े रहेंगे, जैसा हम बांग्लादेश के लिए एक नया भविष्य तैयार करेंगे। अंतरिम सरकार के सलाहकार ने ये भी कहा है कि वो किसी भी देश के साथ की गई किसी भी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिबद्धताएं बांग्लादेश की तरफ से की गई थी। जब मोहम्मद तौहीद हुसैन से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला कानून मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उनके कार्यालय का जवाब केवल तभी आएगा जब कानून मंत्रालय ऐसी कोई मांग करेगा। आपको बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चलाई जा रही है, जो वहां की हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय हो चुका है बांग्लादेश हिंसा के दौर से गुजर रहा है, जहां 450 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अगर आपको नहीं पता है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के पीछे का कारण क्या है, तो आप जान लें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन इस कदर बढ़ गया है कि प्रदर्शनकारी ढाका में स्थित पीएम हाउस में घुस चुके थे, जिस वजह से शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे की वजह बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। वहां के छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही है। सरकार केवल अपने समर्थकों को आरक्षण देने में लगी हुई है। वहीं इस बीच वहां की सेना ने भी सरकार का साथ देने से मना कर दिया। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।